हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बेसल एकॉर्ड्स। कुछ लोग इसको बेसल एकॉर्ड्स भी कह देते हैं, कुछ लोग बेसल एकॉर्ड्स भी कह देते हैं। प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा फ़र्क है अमेरिकन इंग्लिश और यूके की इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है? द बेसल एकॉर्ड्स आर अ सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसको BCBS भी कहा जाता है, to ensure financial stability by strengthening regulations, supervision and risk management within the banking sector। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा रेगुलेटेड रहे और सुपरविज़न रहे कि बैंकिंग सेक्टर कहीं रिस्क पे तो नहीं है, कहीं ज़्यादा लोन ले दिया और वो लोन लेके कोई भाग भूग जाए या फिर ज़्यादा कोई नुकसान हो जाए, तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता है ये सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर 3 मेन एकॉर्ड्स आ जाते हैं। देयर आर 3 मेन एकॉर्ड्स। नंबर 1, बेसल 1 1988। इसका मेन फोकस क्या था? फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क एंड इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो 1988 में बेसल 1 ये कहता था कि जो क्रेडिट रिस्क है वो बैंकों के ऊपर बना रहता है और उसका मेन फोकस था कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है बैंकों के लिए कि आपके पास मिनिमम इतनी कैपिटल होनी ही होनी चाहिए ताकि आप किसी भी रिस्क को जो है बियर कर सको, उसके ऊपर फोकस करता था। फिर आया बेसल 2 2004 में। इन्होंने क्या किया? एक्सपेंडेड ऑन बेसल 1। बेसल 1 को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, कवरिंग क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क्स एंड इंट्रोड्यूस्ड 3 पिलर्स, दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बेसल 1 में भी थी, और ऊपर से सुपरवाइजरी रिव्यू कि आपका रिव्यू किया जाएगा टाइम टू टाइम, एंड मार्केट डिसिप्लिन देखा जाएगा उनका कि बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर आया बेसल 3, वो इससे भी थोड़ा ऊपर था, दैट इज 2010 में आया। ठीक है, वो क्या कहता है? इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, इट स्ट्रेंथन्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया कि इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए बैंकों के पास, इतनी पूंजी होनी ही चाहिए। इंट्रोड्यूस लेवरेज एंड लिक्विडिटी रेशोज एंड एम्ड टू इम्प्रूव बैंक्स एबिलिटी टू एब्जॉर्व शॉक्स। तो इसमें लेवरेज रेशो और लिक्विडिटी रेशोज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई ताकि बैंकों के पास और ज़्यादा शॉक एब्जॉर्व करने की जो है कैपेसिटी आ जाए। ठीक है, तो दीज एकॉर्ड्स help to ensure banks remain solvent and resilient during financial stress। तो जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो बैंक को इतनी मजबूती प्रोवाइड करना कि बैंक के पास ऐसा ना हो कि पैसे ही ख़त्म हो जाए, समझ गए बात, ऐसा ना हो कि बैंक ही डूब जाए। इस सारे फाइनेंशियल शॉक से निकालने के लिए ये जो बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 ये टाइम टू टाइम आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।